जय श्री कृष्ण। आप सभी को शुद्ध ज्येष्ठ मास के 18वां दिन की ढेरों शुभकामनाएं। और आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास अध्याय 18 की पवित्र कथा। इससे पहले आपने हमारे चैनल पर ज्येष्ठ मास के पिछले अध्याय 17 की पवित्र कथा सुनी थी। भक्तों, अब सुनिए। ज्येष्ठ मास महात्म्य में कल से आगे की कथा पर्वतों और जंगलों से गुजरते हुए नीलकंठ नेपाल के प्रसिद्ध काठमांडू पधारे। उस समय यानी सन 1796 के आसपास नेपाल में पृथ्वी नारायण शाह का पौत्र रण बहादुर राज कर रहा था। गोरखा राज्य के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने काठमांडू को अपनी राजधानी बनाई और गोरखा राज्य का विस्तार किया था। काठमांडू में नीलकंठ ने पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन किए। राजा रण बहादुर शाह को एक असाध्य रोग हो गया था। राजा ने रोग मुक्त होने के कई किए, किंतु वे असफल रहे। इसीलिए वह राज्य में आए हुए साधु, महात्मा, ब्राह्मण, पंडित, पुजारियों आदि सभी से अपना रोग दूर करने के लिए प्रार्थना करता रहता था। इस रोग को जब कोई नहीं मिटा पाता तो क्रोधित होकर उन सभी को राजा ने कैद खाने में डलवाकर उन्हें त्रस्त करना शुरू कर दिया। उसके ऐसे त्रास से शहर में साधु संतों का आना ही बंद हो गया था। नीलकंठ जब काठमांडू, तब उनके साथ कुछ साधु भी थे। साधुओं को जब ये पता चला तब उन्होंने नीलकंठ को भी राज में प्रवेश करने से मना कर दिया, परंतु उन्होंने कहा कि साधु को कभी भी भय नहीं करना चाहिए। नीलकंठ की दृढ़ता और प्रताप देखकर सभी साधु भय छोड़कर राज्य में प्रवेश कर गए। और ये सूचना मिलते ही राजा ने नीलकंठ को अपने राजमहल में बुलाने की आज्ञा दी। राजपुरोहित वर्णी को अपने साथ लेकर राज दरबार में गया। राजा ने उनका सम्मान किया। उसने कंठ को अपने असाध्य रोग की विस्तार से जानकारी दी और फिर उस रोग से मुक्त कराने के लिए अनुरोध भी किया। कंठ को राजा पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि आपके प्रार्थ को कोई मंत्र तंत्र जानने वाला या कोई जादू टोना जानने वाला नहीं मिटा सकता। भगवान के नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। इसलिए आदमी को जो भी दुख आता है उसे प्रार्थ और कर्म का ही फल समझना चाहिए। ऐसे समय में कि प्रार्थना करते हुए धैर्य रखकर दुख को सहन करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मनुस्मृति रीति से आपका दुख तो नहीं मिटेगा, उल्टे अपने कर्मों के नए बंधन आप बांध रहे हैं। वर्णी की मधुर वाणी से राजा को अंतर्ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर उसने अपने कर्मों के संबंध में नीलकंठ से क्षमा मांगकर रोग मिटाने के लिए विनती की। तब करुणामूर्ति नीलकंठ ने हाथ में जल की राजा को पी जाने का आदेश दिया। जैसे ही राजा ने उस प्रासादिक जल को श्रद्धा पूर्वक सेवन किया, वर्णी के संकल्प का राजा पर तुरंत असर हो गया। उसके पेट का दर्द कम हो गया। राजा को वर्णी के प्रति अत्यंत ही श्रद्धा उत्पन्न हुई। फिर उसने विनम्र भाव से वर्णी से कुछ मांगने के लिए कहा। तब वर्णी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको सेवा करके संतोष मानना हो तो कैद किए हुए सभी साधुओं को तुरंत ही मुक्त, मुझे बस यही चाहिए। वर्णी की निष्प्रहिता और संसार के प्रति अनासक्ति देखकर राजा अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि इन्होंने खुद के लिए तो नहीं मांगा कुछ भी, लेकिन अन्य साधु संतों के प्रति इनके मन में कितनी करुणा है। नीलकंठ की इच्छा को आज्ञा मानकर राजा ने तुरंत सभी साधुओं को मुक्त कर दिया। तब नीलकंठ ने उसे आशीर्वाद दिए। फिर यहां से विदा होकर वर्णी उत्तर में तिब्बत की ओर चल दिए। आगे बढ़ने पर वर्णी राज उत्तर में फैले हुए चीन का अवलोकन करते हुए तिब्बत के लामाओं के बौद्ध विहारों से गुजरकर नेपाल के आदिव्रत तीर्थ में पहुंचे। वहां से प्रस्थान करके वे सिरपुर पहुंचे। नीलकंठ सिरपुर में एक उद्यान में रुके, जहां चारों ओर बाबाओं ने अपना अड्डा जमा रखा था। उस समय सिरपुर में सिद्ध वल्लभ राजा का शासन था। सिद्ध वल्लभ एक उदार और धर्मप्रिय राजा था। राजा ने नीलकंठ के दर्शन किए और वो बहुत प्रभावित हुआ। नीलकंठ से उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मेरे महल में निवास करके मुझे कृतार्थ करें। किंतु नीलकंठ ने उसकी इस विनती को अस्वीकार कर दिया। इससे राजा ने गोपाल दास नामक एक नैष्ठिक व्रतधारी साधु को नीलकंठ की सेवा में नियुक्त कर दिया। वह साधु बड़े भक्ति भाव से नीलकंठ की सेवा करता था। राजा प्रति उपदेश सुनने के लिए नीलकंठ के पास उपस्थित होता था। उद्यान में अन्य कार्य कर दिया करता था। वो साधु करने कर दिया कि दूरतर से उनको जुन नहीं है। आसुरी तांत्रिक माता भैरव और भूत के उपासक थे। तंत्र मंत्र और जादू टोने के उपचार से वे लोगों को डराते धमकाते रहते थे। बाल ब्रह्मचारी नीलकंठ के प्रति राजा के अपार स्नेह के कारण ये तांत्रिक उनसे ईर्ष्या करने लगे। एक दिन इसी कारण किसी तांत्रिक ने नीलकंठ के सेवक गोपाल दास को मंत्र विद्या से मूर्छित कर दिया। तब साधु ने राज से कहा, अब आप जिसकी भक्ति करते हैं उस वर्णी से कहिए कि अगर आप समर्थ हो तो गोपाल दास की मूर्छा को दूर करें। नीलकंठ ने गोपाल दास के शरीर का स्पर्श किया कि वह तुरंत होश में आ गया और नीलकंठ के चरणों में बैठ गया। अब तो ये देखकर सभी तांत्रिक हैरान रह गए।
कुछ बाबा नीलकंठ का प्रभाव देखकर उनकी शरणागति स्वीकार करने आए। ये देखकर ईर्ष्यावश किसी ने इन तांत्रिकों पर मंत्राविचार कर दिया। इस प्रकार आमने सामने अभिचार प्रयोग होने लगे। अंत नीलकंठ ने अपने सामर्थ्य से सभी मूर्छित तांत्रिकों को सचेत कर दिया। फिर सभी ने नीलकंठ की शरणागति ली। नीलकंठ ने उन्हें सदाचारी तथा सच्चे साधु बनने के लिए उपदेश किया। उस समय सिरपुर में एक तिलंगी ब्राह्मण कहीं से आधम का था। वह बहुत लालची था, अतः उसने राजा से हाथी और कालपुरुष दान में लिए थे। इस कारण वह अति रूपवान होने पर भी योग्यता और से प्राप्त किए हुए दान से हो गया था। सभी उस ब्राह्मण की निंदा करते थे। वह दुख से व्याकुल होकर रोने लगा, नीलकंठ के चरणों में आकर गिर गया और अपने लोभ के लिए उसने नीलकंठ से क्षमा याचना की। फिर नीलकंठ ने दया करके उस ब्राह्मण के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिए। इसके बाद तो वो तेलंगी ब्राह्मण पहले जैसा था वैसे ही रूपवान हो गया। उसने भी आश्रय ग्रहण किया। इस घटना को देखकर सिद्ध वल्लभ राजा के मन में नीलकंठ के प्रति अत्यंत ही भक्ति भाव पैदा हुआ। उस ब्राह्मण का आश्रय ग्रहण के बाद राजा को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन देकर नीलकंठ जब से विदा होने लगे तब राजा को बड़ा भारी दुख हुआ। नीलकंठ ने कहा कि आप मेरी छवि अपने मन में रखेंगे तो मैं हमेशा ही आपके समीप रहूंगा। संवत 1853 का अन्नकूट उत्सव और कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव मनाकर नीलकंठ सिरपुर से प्रस्थान करके कामाक्षी की तरफ बढ़ चले। असम में कामाक्षी तीर्थ में कामाक्षी देवी का एक बड़ा मंदिर है। यहाँ नीलकंठ के प्रभाव ने तो मानो जादू ही कर दिया। बाल योगी की मधुर वाणी में तंत्र मंत्र और जादू टोना की बजाय मात्र परमात्मा में विश्वास रखने और पवित्र जीवन जीने की बात सुनकर मुमुक्षुओं की भारी भीड़ वहां पर होने लगी। सभी मुमुक्षु नीलकंठ के प्रति अधिक तरह ने विश्वास रखने में दिख रही है और बाल योगी की मधुर वाणी में तंत्र मंत्र और जादू टोना की बजाय मात्र परमात्मा में आकर्षित होने लगे। इससे अन्य साधुओं को नीलकंठ के प्रति द्वेष पैदा हुआ। मुमुक्षु यानी कि मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले या सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की तीव्र अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। जब मुमुक्षुओं की भारी भीड़ नीलकंठ के समीप एकत्रित होने लगी तो इससे अन्य साधुओं को नीलकंठ के प्रति द्वेष हुआ। लोगों के मन अपना वर्चस्व कम ना हो जाए इसके लिए उन्होंने नीलकंठ को ही पराजित करने का निश्चय किया और फिर नामक एक काली भक्त को नीलकंठ के विरुद्ध उत्तेजित किया, उसे भड़का दिया। वह महाकाली का उपासक मूल्यतः एक मोक्ष ब्राह्मण था, परंतु कुसंगति के कारण चरित्रहीन हो गया था। मांस, मदिरा और गांजा, अफीम का व्यसन करने के साथ साथ चरित्र से भी वो भ्रष्ट हो चुका था। वह देवी की उपासना, भूत भैरव की साधना करता था। रात्रि में शमशान जाकर मलिन विद्या सीखता, गाली गलौज करता और गले में मनुष्य की खोपड़ी पहने हुए त्रिशूल लेकर जगह जगह लोगों को डराता फिरता था। तंत्र मंत्र से लोगों को त्रस्त करता और सिर पर बड़ी चोटी नशे में उन्मत्त लाल सुर्ख आंखें और डरावना परिवेश देखकर साधु संत और योगी यति भी उससे डर के दूर रहते। वैष्णव संतों की कंठी तोड़कर वो उन्हें अपना शिष्य बनाता और भूत भैरव की पूजा जबरदस्ती करवाता। गांव के बाहर फुलवाड़ी में वह नीलकंठ को मात करने के आशय से उन्हें हराने के निश्चय से वहां धमका। उसके साथ अर्धनग्न स्त्री पुरुष नीलज और मदमस्त होकर चिल्ला चिल्ला कर नाच रहे थे। उसी फुलवाड़ी में कुछ संत भी आकर ठहरे हुए थे। वो साधु कांपने लगे। वे सभी की शरण में जाने के लिए तैयार हो गए। तब नीलकंठ ने उन सभी को निर्भय करते हुए कहा कि अरे आप क्यों डरते हैं? ऐसे मलिन देव देवियों के उपासक से इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? परमात्मा की काल शक्ति के बिना पूरे ब्रह्मांड में कोई किसी को नहीं मार सकता, इसलिए भय को छोड़ दो और उस तांत्रिक की ओर देखो भी मत। नीलकंठ ऐसी शांति और निर्भीक वाणी से पीबैक और अधिक क्रोधित हो गया। इससे डरे हुए लोग नीलकंठ के बारे में समझाने लगे, बताने लगे उसकी महिमा और पीबैक के साथ लड़ाई झगड़ा मोल ना लेने की बात कहने लगे। किंतु नीलकंठ वो तो शांत और निश्चल थे। अचानक ने एक वटवृक्ष पर उड़द के दाने डाले और वह वृक्ष देखते ही देखते तुरंत सूख गया। यह देखकर साधु तो हो गए, वे गले में हाथ डालकर खुद ही अपनी वैष्णव कंठी तोड़ने का प्रयत्न करने लगे। ये देखकर नीलकंठ ने उन्हें रोकते हुए कहा कि अपना तिलक कभी मत मिटाना, वैष्णवी कंठी तोड़ना भी महापाप है। अरे भला इस तांत्रिक से क्यों डर रहे हो? वो चाहे तो पहले मुझ पर अपने मंत्र विद्या का प्रयोग कर ले और अगर मुझे कुछ हुआ तब आप अवश्य ही उसकी शरण में चले जाना। ऐसे समझाकर फिर नीलकंठी ने को ललकार दिया। विवेक अत्यंत क्रोधित हुआ था तो उसने कहा कि अब तेरा काल आ गया है। नीलकंठी ने स्मृत करते हुए कहा, तुम जो चाहो सो कर सकते हो, मैं तुम्हारे सामने ही उपस्थित हूं। ऐसा कहकर नीलकंठ ने भी उसके सामने अपना आसन लगा दिया। सभी साधु आकर नीलकंठ के पीछे बैठ गए।
नीलकंठ को डराने के लिए मंत्र पढ़कर कुछ उड़द के दाने जोर से दूर पृथ्वी पर डाले। देखते ही देखते जमीन से धुएं के गोले फूटने लगे और उसमें से भैरव और बटुक वीर प्रकट हुए, परंतु वे वर्णी के समीप नहीं पहुंच सके, बल्कि थोड़ी दूरी पर ही जाकर वे खड़े रह गए। तब ने कई अनेक मंत्र पढ़े, परंतु वे सब पर ही हावी हो गए और उसे त्रिशूल से मारकर उन्होंने भूमि पर दे पटका। लहूलुहान हालत में मुंह से रक्त का वमन करने लगा। ऐसी पराजय के बारे में तो उसने सोचा तक नहीं था। वह और आग बबूला हो गया और उठकर उसने फिर हनुमान जी की आराधना की। हनुमान जी प्रकट हुए, नीलकंठ को नमस्कार करके उन्होंने उल्टा के ही सिर पर पूरी शक्ति से मुष्टि प्रहार किया तो वह मूर्छित हो गया। फिर हनुमान जी कहने लगे कि तुम मुझे देव से लड़ने, तुम मुझे बरी के लिए कहते हो, आज तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। पवन पुत्र ने फिर को इतना मारा कि उसे लहू की उल्टी हो गई। उसकी आंखें बाहर की ओर निकल आई और वह टूटे हुए विशाल वृक्ष की तरह निश्चित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कि कुछ शिष्यों और उसके स्नेहीजनों ने उसे होश में लाने के लिए गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। नीलकंठ ने दया दृष्टि करके को जागृत किया। उसकी देह अत्यधिक पीड़ा से छटपटा रही थी, वो बोल भी नहीं सकता था। हड्डी पसली टूटने से वो करे रहा था। भूमि पर सरकते हुए वो नीलकंठ के पास आया और किसी तरह चरण पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। उसने बार बार नीलकंठ से क्षमा याचना की। ये देखकर सभी अत्यंत आश्चर्यचकित हो रहे थे, क्योंकि आज अजय तांत्रिक छोटे से चरणों में पड़ा गिड़गिड़ा रहा था। फिर नीलकंठ के आग्रह से आज का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो गया। नीलकंठ ने कहा, जो सच्चे सिद्ध होते हैं ना, वे किसी को डराते नहीं। जो सही अर्थ में महात्मा के आश्रित होते हैं वे किसी से नहीं डरते। आज तुम देख रहे हो ना कि कैसी भी मंत्र शक्ति हो, परमात्मा की शक्ति की तुलना में वो कुछ भी नहीं। फिर ने नीलकंठ के वचनों को अंतर्मन से स्वीकार किया। अनिमिष्ट दृष्टि से नीलकंठ के दर्शन करते हुए उसे अपार शांति का अनुभव। नीलकंठ ने फिर उसे वैष्णवी दीक्षा दी और 100 में वेश धारण करने का आदेश दिया। उसके को भी वैष्णवी दीक्षा देकर सभी को तुलसी की कंठी और तिलक धारण करवाए। सभी को आशीर्वाद देकर अधर्मियों को अनाचार से मुक्त करके फिर नीलकंठ वहां नौलखा पर्वत की ओर चले गए। दिए नौलखा पर्वत में 9 लाख योगी रहते थे और वे इस स्थान पर हजारों वर्षों से तप कर रहे थे। वे सामान्य मनुष्य को प्रत्यक्ष नहीं दिखते थे, किंतु दिव्य स्वरूप से वे प्रभु आराधना में मग्न रहते थे। प्रतिदिन यज्ञ करना, प्रातः तथा सायंकाल में स्नान, संध्या करना और तपस्या करके प्रभु को प्रसन्न करना ही उनकी दिनचर्या थी। प्रत्येक योगी को स्नान के लिए अपना अलग कुंड था और आराधना करने के लिए भी अलग यज्ञ कुंड था। इस तरह वहां 9 लाख यज्ञ कुंड और 9 लाख छोटे छोटे जलाशय थे। दिन रात सिद्ध योगी प्रभु स्मरण में लीन रहते थे। इन कृषिकाय सिद्धों की नाड़ियां दिखाई दे रही थी। लंबी जटा और रुई लंबी सफेद दाढ़ी में वे अत्यंत प्रभावी रहे थे। एक दिन प्रातः काल ध्यानस्थ योगियों को मधुर आकाशवाणी सुनाई दी कि आप जिन पुरुषोत्तम में नारायण के दर्शन के लिए वर्षों से तप कर रहे हैं, आज आप सभी को नीलकंठ के रूप में उनके साक्षात दर्शन होंगे। पुरुषोत्तम नारायण ने इस पृथ्वी पर अवतार धारण किया है, आप सभी के कल्याण के लिए वे यहां आ रहे हैं। फिर तो ये सुनकर सभी हर्ष पुलकित हो उठे और प्रभु के स्वागत की तैयारियां करने लगे। कोई नीलकंठ के लिए फल एकत्र करता तो कोई फूलों की माला बनाता था। नीलकंठ ने नौलखा पर्वत की तलहटी से पर्वत पर दृष्टि गढ़ाई और बहुत मार्मिक मुस्कान के साथ चढ़ाई शुरू कर दी। योगियों को फिर आकाशवाणी सुनाई दी कि कल प्रातः काल आप सबको पुरुषोत्तम नारायण के दर्शन होंगे, जिससे आपको अक्षरधाम की प्राप्ति होगी। दूसरे दिन समय में नीलकंठ योगियों के सामने आ पहुंचे। सभी ने अत्यंत आनंद तथा भक्ति भाव से नीलकंठ का सम्मान किया, पुष्पमालाओं से स्वागत किया। देवों ने इस अनुपम दृश्य को देखकर आकाश से पुष्प वर्षा की। वेदों की इच्छाओं से वातावरण पवित्र हो गया। देखते ही देखते नीलकंठ ने 9 लाख स्वरूप धारण किए। प्रत्येक योगी से वे एक एक रूप में गले मिले। प्रत्येक के यज्ञ कुंडों में आहुति दी। सभी के जलाशयों से जल पीकर उन्हें तीर्थत्व दिया। फिर नीलकंठ 3 दिन तक योगियों की सेवा ग्रहण करते रहे। जब वे विदा हो रहे थे, सभी ने गदगद भाव से प्रार्थना की कि हे नीलकंठ प्रभु, आपके दर्शन से हमारा कल्याण हो चुका है। हे अक्षराधिपति, आपसे हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी मूर्ति हमारे अंतर्मय के लिए निवास करे। उनकी प्रार्थना सुनकर वर्णी राज ने तथास्तु कहकर आशीर्वाद दिया। सभी सिद्ध योगियों ने भग्न हृदय से उन्हें विदा दी। मार्ग में वे बालवा कुंड पधारे। कुंड के जल और आसपास के पत्थरों से सदा अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती थी। इस स्थान का दर्शन करके वर्णिराज नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु की
जन्मभूमि पधारे और फिर यहां से गौरी संप्रदाय की व्यासपीठ शांतिपुर में दर्शन करके नीलकंठ सिंधु के संगम स्थान गंगा सागर पहुंचे। इस तीर्थराज में नीलकंठ ने मकर संक्रांति का शुभ स्नान किया। वहां लगे हुए मेले में 3 दिन तक दर्शन देकर फिर नाव द्वारा समुद्र की खाड़ी उतरकर ये कपिलाश्रम पधारे। और फिर इसके आगे का वृतांत श्रोताओं आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। और कल से ज्येष्ठ मास की कथा को अवश्य ही सुने। भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण और श्री हरि की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हरि नाम संकीर्तन करते रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए, इसी में जीवन का कल्याण है। भगवान पुरुषोत्तम आपकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण करें।